प्रश्न पूछा गया है कि जब कोई शाब्दिक रूप से तथाकथित बौद्धिक रूप से समझता है तो कैसे व्यक्ति उस आदत को तोड़े। आदत क्या है? ये दोहराना है ना? सवेरे शाम रोज अपना मुंह साफ करना, जो कि दिनचर्या बन चुका है। आप रोज इसे बिना ध्यान दिए बस पटापट निपटा लेते हो। तो मस्तिष्क एक पैटर्न, एक साचा बना लेता है, स्थापित करता है। शराब पीना, सेक्स करना, जो भी हो, वो एक पैटर्न बनाता है, फिर उसे दोहराता है, फिर ये यांत्रिक हो जाता है। बराबर? क्या आपको ये समझ आ रहा है? दिमाग लगातार आदतों के जरिए ऐसा बन गया है जैसा वो अभी है, जो कि सक्रिय नहीं है, जीवित नहीं है। तो सज्जन ने पूछा कि आदत कैसे तोड़ी जाए। जो भी आदत हो, भगवान को खोजने की आदत, किसी अनोखे गुरु की आदत, जो गुरु आपको वादा करता है कि वो आपको जो चाहिए वो देगा। ये सब पागलपन दुनिया भर में चल रहा है। अब आप आदत कैसे तोड़ते हो? बिना संघर्ष के, बिना प्रयास के। बराबर? आप समझ रहे हो? अगर मुझे आदत है, किसी चीज की आदत, कृपया मुझे एक आदत दीजिए। स्मोकिंग, धूम्रपान। नहीं, स्मोकिंग तो बंद करना बहुत आसान है। कोई मुश्किल आदत बताइए। सज्जन कह रहे हैं कि हमेशा वही जवाब देने की आदत। मुझे आशा है कि मैं हमेशा वही जवाब नहीं देता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे आदत है स्मोकिंग की, या मेरा सर खुजाने की, या मेरा मुंह खुला रखने की, एक ही चीज पर बार बार विचार करते जाने की, बक करने की आदत। चलो हम बक की आदत को पकड़ते हैं। मैं न केवल खुद के साथ बात करते जा रहा हूं, पर अंतहीन रूप से दूसरों से बात करते जा रहा हूं। मैं न केवल खुद के साथ लगातार बक कर रहा हूं, लेकिन अंतहीन रूप से दूसरे लोगों से बातें करते जा रहा हूं। बराबर? दूसरे एक दिन एक महिला मुझसे मिलने आई। वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी, पर मैं अभी इंटरव्यू नहीं देता। पर वो आग्रह कर रही थी। जिस क्षण से वो आई, कृपया देखिए आप में से वो कोई नहीं है। तो वो जैसे आई उसने बोलना शुरू किया। वो बोलती ही गई, और जब वो गई तो जाते समय उसने मुझसे कहा, मुझे खुशी हुई कि मैं आपसे मिल पाई। तो हम सब अंतहीन रूप से बक करते जा रहे हैं, न केवल बाहरी दुनिया में, पर भीतर से भी बक जारी रहती है। वो ज्यादातर लोगों के लिए असाधारण रूप से आदत बन चुकी है। वो कभी चुप नहीं हो सकते, वो कभी शांत नहीं हो सकते। शांति से अर्थ है दिमाग पूरी तरह से स्थिर, पर वो एक पूरा अलग मुद्दा है, उसे हम बाद में देखेंगे। तो ये बक की आदत, कैसे मैं इसे बंद करूं? सबसे पहले इसे बंद करेगा कौन? एक दूसरा बक करने वाला, जो कहता है कि मुझे ये बक बंद करनी होगी,
पर मेरी खुद की बकबक अलग से जारी रहेंगी। आप समझ रहे हो? तो बकबक रोकेगा कौन? देखना कि बकबक करते जाना ऊर्जा की बर्बादी है। तब फिर क्या आप इसे रोकोगे? हमें सवाल पूछना होगा जो कि बहुत गंभीर है। क्या आपके बाहर या आपके भीतर क्या कोई अस्तित्व, कोई इकाई है जो बकबक पर विराम की क्रिया करे, जो कहे कि नहीं, मैं बकबक नहीं करूंगा? क्या ये, कृपया ध्यान से सुनिए, क्या ये इच्छा है? बकबक ना करने का निर्णय? और अगर ये इच्छा है तो इच्छा क्या है? इच्छा का सार। क्या आप लोग थक चुके हो? नहीं? अच्छा, आप कितने तेज हो? तो आप बकबक की आदत को कैसे रोकोगे, कैसे बंद करोगे? पहले तो अगर आप इच्छा के द्वारा इसे रोकते हो तो वो एक अलग टकराव, एक अलग विरोधाभास पैदा करता है ना? और बिना टकराव के, बिना संघर्ष के आदत को रोकना। क्या आपको मेरा सवाल समझ आ रहा है? क्या ये संभव है? बिना किसी प्रयास के आदत को रोकना। पहले तो मैं जागरूक ही नहीं हूं कि मैं बकबक कर रहा हूं। ये आप मुझसे कह रहे हो कि हे बुजुर्ग, बकबक करना बंद करो, और मैं इससे आहत हो जाता हूं। लेकिन मैं उसके परे जाना चाहता हूं और खुद से कहता हूं कि कैसे मैं इस आदत को रोकूं। फिर मेरे पास इच्छा के रूढ़िवादी माध्यम है, या ड्रग्स लेना जो मुझे चुप कर दे, और चुप होने के बाद मैं दूसरा ड्रग्स लेता हूं, सचेत चौकन्ना होने के लिए, और ये जारी रहता है। तो मुझे खोजना है कि आदत को कैसे रोके, जैसे बकबक करना या मुंह खुला रखना, खुजाना, हर तरह की आदत को रोकना बिना किसी भी प्रयास के। समझ रहे हो? ये महत्वपूर्ण सवाल है। बिना प्रयास के कुछ करना। काश आप इसे देख पाते। ये मजेदार है। क्या आप ये करोगे? अपनी खास आदत को खोजिए और उसके बारे में जागरूक हो जाइए, और कहिए कि क्या ये आदत बिना किसी निर्णय के, बिना बाध्यता के, बिना पुरस्कार के, बिना किसी सजा के। सजा और पुरस्कार, ये दो घटक हैं जिन पर हम जीते हैं। तो क्या मैं उस आदत को बिना किसी पार्श्व प्रभाव के तोड़ सकता हूं? बराबर। क्या हम इसे देखें? सबसे पहले मैं मेरी आदत को लेकर जागरूक हूं। ऐसा नहीं कि आपने मुझे मेरी आदत के बारे में बताया और फिर मुझे पता चला। इसके फर्क को देखिए। जब आप मुझे मेरी आदत बताते हो तो एक तो मैं इसका विरोध करता हूं, या कहता हूं कि हां, मुझे इसे रोकना चाहिए। पर अगर मैं खुद की आदत को देखता हूं तो मैं एक कदम आगे हूं, है ना? तो अब क्या मैं मेरी खास आदत को लेकर जागरूक हूं?
हमने बकबक आदत को लिया। जागरूकता मतलब क्या? जागरूकता मतलब किसी चीज को बिना प्रतिक्रिया के देखना, बिना रिएक्शन के, बिना किसी चुनाव के, चॉइस के। मैं जागरूक हूं कि मैं बकबक कर रहा हूं, ये पहली बात। और फिर जागरूक होना, उसे देखना बिना किसी निंदा के, बिना समर्थन के या असमर्थन के, बिना उसे न्यायोचित ठहराए, बिना स्पष्टीकरण के, बिना विवरण के, सिर्फ उसे देखना। क्या आप ये करोगे? ताकि पुरानी प्रतिक्रियाएं भीतर ना आए, पुरानी परंपराएं आकर ना कह दे कि मुझे ये रोकना है, ये आदत बुरी है इत्यादि। उसके लिए मुझे ये करना होगा, वो करना होगा। तो बकबक को बड़े ध्यान से देखना, बिना अतीत के याददाश्त की प्रतिक्रियाओं के। ये बड़ा मुश्किल बन जाता है, समझ रहे हो? देखने वाला बकबक से अलग नहीं है, देखने वाला याददाश्त का, शब्दों का ढांचा नहीं है। वो बस देख रहा है। ये जटिल है और जिसके लिए बड़ी भयानक खोजबीन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बाद में देखेंगे। मैं जब देखता हूं तो मेरी संपूर्ण ऊर्जा, मेरा संपूर्ण ध्यान, मेरी पूरी क्षमता उस पल में, उस क्षण में वहां होती है।